अली सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आज इंसर्ट टैब लेकर आए हुए हैं। यानी कि एमएस एक्सेल में हम लोगों का होम टैब पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू टैब, व्यू टैब सारा चीज कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों का छूटा है आप हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाकर उसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स कैसे बनता है, पाइवट टेबल क्या है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल क्या होता है, ये तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सर, मेरे पास ये नॉर्मल डेटा लिखा गया है। इस डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है या अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने डेटा के रेंज को सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो शॉर्टकट होता है, बीच में डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक रखिए, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा को सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल मिलेगा जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस टी। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं तो मेरा डेटा क्या होगा? टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे टेबल में कन्वर्ट होने जाएगा तो आपसे एक सवाल पूछेगा, कहेगा कि क्या आपका ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको हेडर चाहिए कि नहीं चाहिए? हेडर का मतलब होता है हेडिंग। जैसे यहाँ पे सेल्समैन, कंट्री, आइटम नेम, कंपनी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ये सब क्या है? आपका हेडिंग है। तो क्या आपको हेडिंग चाहिए टेबल बनाने के बाद? जी सर, हेडिंग चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? चेक कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको अनचेक कर देंगे तो ये आपका हेडिंग नहीं देगा। हमको चेक कर देंगे तो ये आपको हेडिंग देगा। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका क्या हुआ? टेबल बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है? सभी की लाइनिंग पे जाकर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? डबल क्लिक कर देंगे ताकि जो भी इसका जगह है वो जगह आराम से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद देखिए आपका ये टेबल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो जैसे टेबल मेरा तैयार हो जाता है, यानी कि आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऊपर देखिएगा तो एक डिजाइन टैब लेकर आता है। बाहर क्लिक करेंगे तो आपका डिजाइन टैब गायब हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल के साथ ही उसका डिजाइन टैब आता है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसका डिजाइन टैब फिर से आ गया है। तो इस डिजाइन टैब में बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको टेबल को अलग अलग डिजाइन में बदलने के लिए, यूनिक यूनिक स्टाइल में चेंज करने के लिए आपको डिजाइन दिया जाता है, जिसमें एक एक करके सारे ऑप्शन को हम लेके बताते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या देना चाहते हैं? ये आपका टेबल 2 है, हमको यहाँ पे टेबल नेम बदलना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और लिख सकते हैं माई टेबल। माई टेबल ऐसे लिख सकते हैं तो मेरा टेबल का नाम हो जाएगा माई टेबल। इंटर कर दीजिए। उसके बाद रीसाइज टेबल का मतलब होता है कि आपका जो टेबल है, ये पूरा टेबल आप अमाउंट तक क्या किए हैं? पूरा ये अमाउंट तक को सिलेक्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि मेरा टेबल यहीं तक सिलेक्ट हो, यानी कि इतना ही रेंज को हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये आगे का 3 कॉलम को टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा? कहीं भी टेबल के अंदर क्लिक रखिए, रीसाइज टेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से बोलेगा रेंज क्या है, तो इस रेंज को मिटा देंगे। इस रेड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अपना रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इतना रेंज को सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 3 कॉलम को छोड़ दिया है। उसके इसी रेड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ? मेरा ये टेबल है जो इतना ही दूर को क्या किया? टेबल में कन्वर्ट किया है। बाकी ये जैसे पहले नॉर्मल था वो आपको नॉर्मल यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर ये टेबल डिजाइन के अंदर ये वाला ऑप्शन का क्या रोल है। इसके बाद कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर देते हैं, सारा टेबल मेरा बदल गया। अब यहाँ पे आते हैं टूल्स में। टूल्स ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे नीचे वाले ऑप्शन का नाम है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब क्या हुआ? कि ये जो आपका ये जो पहले का डेटा है, ये तो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या आप टेबल से डायरेक्ट उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं जो पहले था? एकदम लेके आ सकते हैं। कहीं भी टेबल के बीच में क्लिक रखेंगे, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ओके करेंगे तो देखिए मेरा डेटा क्या हुआ है? एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। ये आपको टेबल फॉर्म में नहीं आएगा। देखिए सर कैसे पता? डिजाइनिंग तो दिख रहा है, यहाँ पे कलरिंग तो दिख रहा है,
तो देखिए कलरिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी ये टेबल के फॉर्म में था वो टेबल के फॉर्म में गायब हो चुका है। सर कैसे पता कि टेबल के फॉर्म में गायब हो चुका है? देखिए टेबल के कहीं भी बीच में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका क्या हुआ है, आपका डिजाइन टैब गायब हो चुका है, क्योंकि जब भी आपका टेबल में रहता है तो उसके साथ डिजाइन टैब आता है। तो यहाँ पे तो डिजाइन टैब आपको मिलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल एस से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल टी से टेबल एंटर कर देंगे। तो देखिए अब आपके सामने फिर ऊपर डिजाइन टैब आपको देखने को मिलेगा। बाहर क्लिक करेंगे तो भाग जाएगा, अंदर क्लिक करेंगे तो डिजाइन टैब आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग चेक कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि आपको कौन से कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना है। जैसे आपको बता दें यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पर भी एप्पल है, यहाँ पर और यहाँ पे आपको इतना जगह एप्पल देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से एप्पल अगर बार बार जगह जगह है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिएगा। तो ये पूछेगा कौन से कॉलम से, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या है। सेलेक्ट ऑल का मतलब सारा आपको सेल्स यानी सारा कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, इसको अनचेक कर दीजिए। अनसिलेक्ट का मतलब सबको हटा देंगे, सिलेक्ट से सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट से सब हट जाएगा। उसके बाद बोल रहा है माई डेटा हैज हेडर, मेरे डेटा के पास हेडर है, तो जी सर हेडर है। अब इस कॉलम का जो भी जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना है उसको आप चेक कर दीजिए। तो हमको कंपनी वाले कॉलम में से डिलीट करना है, तो कंपनी वाले कॉलम पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी वाले पे क्लिक कर दिए। तो अब ये क्या करेगा, इस कॉलम में चेक करेगा। एप्पल अगर 4 जगह है तो 3 जगह को डिलीट कर देगा। एचपी भी अगर 3 जगह है तो 2 जगह को डिलीट कर देगा, एक तो रहेगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एप्पल जितना जगह था डिलीट कर दिया, डेल जितना जगह था डिलीट कर दिया, सबका कंपनी एक एक कंपनी छोड़ दिया है। तो ऐसे क्या हुआ सर, ये तो कंपनी डिलीट हुआ तो इसके सामने वाला डेटा भी क्या हुआ, ये भी तो डिलीट होगा ना, क्योंकि इसी के साथ तो वो आया है। तो ऐसे हम इस ऑप्शन का भी उपयोग करके दिखा दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है समराइज विथ पाइवट टेबल। ये जो आपका टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक का नाम पाइवट टेबल है। तो देखिए क्या, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये रेंज पूछता है पाइवट टेबल कहाँ क्रिएट करना है। तो हम बोलते हैं कि न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना है, तो नया वर्कशीट पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसी वर्कशीट पे क्या होगा, आपका एक पाइवट टेबल तैयार हो जाएगा। तो हमने बोला चलिए इसी वर्कशीट पे बना दीजिए। लोकेशन बोलेगा तो लोकेशन रेड वाले पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इस पे क्लिक कर देते हैं। ये लोकेशन का नाम दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका पाइवट टेबल का फील्ड आ जाएगा। अब ये क्या होता है, पाइवट टेबल एक प्रकार का समराइज करके देता है, जैसे हम चाहते हैं कि कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू दिखाए। तो यहाँ पे अमाउंट आता है, चाहे क्वांटिटी ले लेते हैं, तो क्वांटिटी को पकड़ कर वैल्यू में डाल देंगे और कंपनी को पकड़ कर रो में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि सर एप्पल 5450 क्वांटिटी बिका है। देखिए यहाँ पे एप्पल कंपनी कितना है, 500। फिर एप्पल कंपनी यहाँ पे देखिए कितना है। फिर ये जहां जहां एप्पल होगा उसका सारा क्वांटिटी को काउंट करके एक ही जगह आपको दे दिया है। यहाँ पे कि एप्पल 5450 क्वांटिटी सेल हुआ है। उसी तरह डेल की बात करें, एचसीएल की बात करें, एचपी की बात करें, तो ये क्या करते हैं, आपका पूरा डेटा का समराइज करके दे दिया है कि कौन से कंपनी कितना क्वांटिटी सेल किया है। तो ऐसे हम लोग पाइवट टेबल का उपयोग करके एक बड़ा सा डेटा का समराइज निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं। उसके बाद डिजाइन टैब में आते हैं तो मेरा ये सारा ऑप्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद इसको करते हैं सिलेक्ट और होम में जाने के बाद यहाँ से करते हैं क्लियर ऑल। सारा चीज क्लियर हो चुका है। अब डिजाइन टैब में आएंगे तो मिलेगा स्लाइसर। सर ये स्लाइसर क्या होता है, तो स्लाइसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिल्टर समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक क्या हुआ, सारा कैटेगरी खुल गया है कि किसके मदद से स्लाइसर बनाना चाहते हैं। तो स्लाइसर का मतलब होता है एक तरह का फिल्टर। जैसे यहाँ पे हम आए और कंपनी के नाम पे क्लिक करके ओके कर दिए,
तो देखिए मेरे सामने एक क्या हुआ, बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें जितना भी मेरा कंपनी है उस कंपनी का नाम यहाँ पे दिखेगा। अगर हम एप्पल पे क्लिक करेंगे तो एप्पल का जितना कंपनी है सब दिख रहा है। डेल पे क्लिक करेंगे तो डेल का जितना कंपनी है और प्लस कौन सा आइटम है, ये सारा चीज उसका डिटेल दिख रहा है। एचपी पे क्लिक करेंगे तो एचपी का कंपनी है, क्या क्या सामान बेच रहा है सबका, और कौन कौन कंट्री में बेच रहा है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दे रहा है। अगर आपको इसको रीसेट करना है तो आप क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका ये पूरा रीसेट हो गया। अब जिस कंपनी पे क्लिक करेंगे उस कंपनी का आइटम, सेल, कंट्री, प्राइस, अमाउंट, सारा चीज आपको वहीं पे दिखा देगा। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से आपको फिल्टर करने का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग को डिजाइन टैब के अंदर, यहाँ तक हम लोगों ने सारा ऑप्शन को चेक कर लिया। उसके बाद आते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, इसका क्या रोल है। तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट करके डिलीट। यहाँ पे डिजाइन टैब में आएंगे तो देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन के बारे में, जिसमें आपको देखिए हेडर रो क्या करता है। अगर आपके डेटा में हेडर चाहिए तो आपको हेडर वाले पे क्लिक करना है। अगर नहीं चाहिए तो हेडर रो पे जैसे हम अनचेक कर देंगे, देखिए आपका पूरा ये हेडिंग वाला गायब हो गया। इसको वापस चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा इसी के अंदर और यहाँ से हेडर लेके आना पड़ेगा। टोटल रो की बात करें तो टोटल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके नीचे एक रो आ जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, टोटल करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। तो टोटल पे अनचेक कर देंगे तो आपका टोटल रो गायब हो जाएगा, ऐसे टोटल रो आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बैंडेड रो क्या होता है सर। बैंडेड रो आप देखेंगे तो एक कलर ब्लू है तो दूसरा व्हाइट है। तो जैसे इस पे हम चेक कर देंगे तो देखिए मेरे सामने क्या होगा, सारा रो आपका एक कलर का दिखेगा। दो कलर का जो मिक्सअप दिख रहा था वो कलर आपका भाग गया है। आपको ऐसे मिक्सअप चाहिए तो आपको बैंडेड रो पे क्लिक करना होगा, ऐसे आपका बैंडेड रो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे। तो अगर फर्स्ट कॉलम को हेडिंग बनाना है, बोल्ड करना है, जैसे यहाँ पे आते हैं कोई दूसरा वाला इसको ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस वाले डिजाइन को लिया, यहाँ पे फर्स्ट रो को क्या किया, हाईलाइट कर दिया, प्लस इस सेल का कलर भी कर दिया है। उसी तरह लास्ट कॉलम की बात करें तो देखिए लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर देगा। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो फर्स्ट को कर सकते हैं, लास्ट को करना है तो लास्ट को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ से हमने बैंडेड रो को हटा दिया। यहाँ पे बैंडेड कॉलम की बात करें तो देखिए क्या होगा, एक कलर आपको ग्रे कलर मिलेगा, एक हल्का व्हाइट मिलेगा, दूसरा ग्रे मिलेगा, तीसरा व्हाइट मिलेगा। तो ऐसे आप चाहे तो आपको कॉलम को बैंडेड कॉलम में डालना है तो आप लोग ऐसे इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा फिल्टर बटन। फिल्टर बटन का मतलब ये होता है आपका हर हेडिंग पर फिल्टर का आइकन यहाँ पे दिखेगा। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाना है, आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर आना है और टेबल बटन फिल्टर बटन पे क्लिक करके इसको अनचेक कर देना है। तो ऐसे मेरा देखिए क्या होगा, टेबल भी रहेगा प्लस इसका जो भी है मेरा फिल्टर बटन था वो फिल्टर बटन यहाँ से गायब हो चुका है। ये वाला ऑप्शन हम लोग का होता है खत्म। टेबल स्टाइल की बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारे टेबल का स्टाइल है, जिसमें से आपको जो भी टेबल का स्टाइल लगाना है, ये वाला लगाना है तो ये वाला लगा सकते हैं। बैंडेड हटा देना है तो बैंडेड हटा दीजिए, बैंडेड रो कर दीजिए। ऐसे आपको जैसे आपको मन करे वैसे आप लगा सकते हैं। देखिए इसको इससे करना है, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट को कर सकते हैं, जो भी कलर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डिजाइन की बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, जिसमें से आपको जो पसंद है उस स्टाइल को आप कॉपी करके कर सकते हैं। बस एक सिंगल क्लिक से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे हमको लग रहा है कि सर ये वाला बेस्ट है तो आपको ये लगाना है तो ये लगा लीजिए और बैंडेड रो पे क्लिक है, टोटल बैंडेड कॉलम पे जो भी आपको लगे उस कॉलम को आप लेके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का टेबल से रिलेटेड उसका डिजाइन टैब क्या होता है, सारे ऑप्शन के बारे में बात कर दिए। इंसर्ट टैब के अंदर चलते हैं तो मेरा ये टेबल ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है।